कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम तीसरा क्लास शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 क्लास शुरू किए हुए थे, तो दो क्लास में जैसे एक स्केलेटन सिस्टम हुआ था पहला क्लास में, और दूसरा नर्वस सिस्टम के विषय में बताए थे, उसका डायग्राम वगैरह सब बना के उसको बढ़िया से बताए थे। तो उसके बाद अब इसका देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को 3 तरह में बांटा गया, 3 प्रकार का होता है ये। तो पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विषय में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम पेरिफेरल और ऑटोनोमस के विषय में देखेंगे। तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो यही है। तो ये बहुत सारा न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन से बना हुआ है, मतलब 30 बिलियन कुछ ऐसे ही आंकड़ा है जिसे ब्रेन बना हुआ रहता है। और ये जो है मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जिसमें एक आ जाता है इसमें 2 भाग आ जाता है मेन पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है, और दूसरा है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड को भी हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी फंक्शन का जितना भी ये कंट्रोल करता है, ये सब ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होता है, लेकिन स्पाइनल कोड के द्वारा भी वो भी कंट्रोल होता है, क्योंकि स्पाइनल कोड को भी सेकेंड ब्रेन कहते हैं। अगर स्पाइनल कोड पे किसी का स्पाइनल कोड टूट जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, उसका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो सेकेंड ब्रेन ही है। अब जैसे हम देखेंगे ये क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहता है, स्कल जो होता है ब्रेन उसके नीचे रहता है, तो और ये जो है वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है, और 3 लेयर से भी प्रोटेक्टेड रहता है, जो हम आगे फिर बताते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के विषय में हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन के स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में ब्रेन के बारे में स्टडी किया जाता है। तब इनसाइड स्कल के जो भीतर है नीचे, वो ह्यूमन ब्रेन मतलब ब्रेन पाया जाता है। अब ब्रेन का जो वेट होता है वो वैरी करता है, जैसे 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक फीमेल का माना जाता है, और 1400 ग्राम से 1450 ग्राम तक मेल का माना जाता है। तो इसका एवरेज वेट लेकर चलते हैं, जैसे एवरेज वेट इसका 1400 ग्राम लिया जाता है। अब जैसे सेंट्रल रूम ऑफ बॉडी फंक्शन, जितना भी हम लोगों के द्वारा बॉडी का फंक्शन है, जैसे चलना, बोलना, कुछ सेंस करना, कुछ भी जैसे भाषण देना, ये सब आ जाता है ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इसको 3 लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है ये। तो 3 लेयर से जो प्रोटेक्टेड रहता है वो बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, जिसको हम 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है उसको हम मेनिंजिस कहते हैं। और ये मेनिंजिस को मतलब बाहरी परत जो होता है एक्सटर्नल सीट, उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं, और सबसे भीतरी परत को पियामीटर कहते हैं, और बीच वाले को आर्केनोइड कहते हैं। तो ये 3 लेयर है जिससे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। ब्रेन ही नहीं सिर्फ बल्कि स्पाइनल कोड भी ये 3 लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है। इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सारा फंक्शन जो है वो स्पाइनल कोड के थ्रू ही तो मैसेज आता है ब्रेन तक। तो बहुत ज़्यादा आगे सब डिस्कस करेंगे। जैसे चाइल्ड का ब्रेन अगर बात किया जाए, चाइल्ड जब बॉर्न होता है तो उसका जो ब्रेन का वेट होता है वो 350 ग्राम से 400 ग्राम रहता है, मतलब 350 ग्राम टू 400 ग्राम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन का जो वेट है वो 21 साल तक धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे 21 साल तक बढ़ के इसका वेट जो हो जाता है वो 1 किलो 400 ग्राम हो जाता है, 1.4 kg इसका वेट हो जाता है। अब देखेंगे कि इसका जो 21 साल तक हो जाता है, इस 21 साल के बाद ब्रेन का वेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। कितना घटता है, तो वो 3.7 ग्राम प्रति वर्ष घट जाता है। और उसके बाद इसका साइज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फोर ब्रेन जो होता है अग्र मस्तिष्क, वो सबसे बड़ा होता है साइज़ में, और उसके बाद फिर हिंद ब्रेन जो पीछे वाला मस्तिष्क है, और बीच वाला मस्तिष्क जो है वो सबसे छोटा ब्रेन होता है। अब फिर इसके बारे में देखेंगे, जैसे एक डायग्राम है, ये इसमें हम दिखाते हैं कि ये जो हो गया मेजर पोर्शन, ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ये छोटा वाला पोर्शन हो जाता है यहाँ पे मध्य मस्तिष्क यहाँ पे, और ये वाला पूरा जो हो जाता है ये हिंद ब्रेन में आ जाता है। अब इसी को यहाँ से लेकर यहाँ दिखाया गया है, तो इसमें ये थैलेमस का पोर्शन दिखाया गया है, ये मिड ब्रेन जो है ये वाला पोर्शन इसमें दिखाया गया है कि ये मिड ब्रेन है, ये मेडुला ऑब्लिगाटा को दिखाया गया है, ये जो है ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम सब के विषय में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो है निकला हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो आगे हम एक एक करके इसको देखते हैं। अब जैसे हो गया यूनिट जो होता है कार्टेक्स, किसको कितना देर याद रहता है, कितना चीज़ याद रहता है, तो उसको हम यूनिट कार्टेक्स में मापते हैं। जिसको जितना देर याद रहता है उसका कार्टेक्स उतना ज़्यादा अच्छा है, तो उसका मेमोरी उतना ज़्यादा अच्छा है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा रहेगा। फिर तो क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जैसा कि हम डिस्कस किए हुए हैं। अब फिर देखेंगे कि फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क के बारे में पहले हम देखेंगे। तो अग्र मस्तिष्क को या फोर ब्रेन को जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोसेंसिफेलोन।
हार्मोन, लेकिन साइंटिफिक नेम पूछा नहीं जाता है, फिर भी नॉलेज पर्पज से देख लिए हैं। अब देखेंगे थैलेमस क्या होता है। तो थैलेमस का जो काम है, जितना भी बाहरी गर्मी हुआ या फिर बाहरी ठंडा हुआ, ये सब एहसास करना, ये सब थैलेमस का ही काम है। थैलेमस के कारण ही हम उसे समझ पाते हैं। फिर जैसे बाहरी चोट को हो जाए, फिर कोई मच्छर ही काट लेता है, तो फिर वो सब जो सेंसेशन होता है वो थैलेमस के थ्रू ही होता है। और थैलेमस में अगर कोई डैमेज हो जाए, अगर कुछ चोट लग जाए या फिर डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो परमानेंट कोमा में चला जाता है। लेकिन इसका इलाज अब संभव है, इसको ठीक भी किया जाता है। और इसका जो मेन काम है वो बैलेंस करता है हार्मोन को। फिर जितना सेंसरी ऑर्गन हो गया, जैसे नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, इस सबको रेगुलेट करता है थैलेमस। तो जैसे बाहर से कोई अगर मच्छर ही काटे या फिर कोई पंच ही मारे या फिर मतलब ये सब जो सेंसेशन होता है ये थैलेमस के थ्रू ही होता है। अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के विषय में। तो हाइपोथैलेमस जो है वो इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसका नाम है एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका काम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन उसको कहते हैं। उसका मेन काम होता है बैलेंस करना, वाटर को बैलेंस करना। जैसे पानी हम पीते हैं तो पानी का तो डाइजेशन होता नहीं है, तो वो क्या होता है, तो जैसे गर्मी के मौसम है तो पसीना के थ्रू पानी बाहर आ जाता है, फिर यूरिन के थ्रू आता है। लेकिन अगर ठंडा का मौसम रहता है तो ठंडा में तो फिर पसीना आ नहीं सकता है, तो उसमें ठंडा में ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ता है और यूरिन के थ्रू ही उसको निकलता है, पानी निकलता है। अब देखेंगे फिर इसका जो दूसरा है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लेबर पेन के दौरान, मतलब जब महिला को प्रसव पीड़ा होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम, तो उस टाइम ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो इस वजह से तो वो हम ये सब ग्लैंड में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अभी सिर्फ देख लिए हैं कि इसको सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी यही कंट्रोल करके रखता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इस वजह से भी इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब जैसे जो भी इमोशन हो गया, हम लोगों का भावना हो गया, या फिर भूख लगता है, या फिर किसी पे प्यार आ जाता है, या फिर प्यास लगता है, या कोई किसी चीज़ में रुचि, दर्द का एहसास, गुस्सा आना, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये नर्वस सिस्टम के से सब ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जोड़ता है। अब इसका एक ये भी है कि सबसे पहले जब हाइपोथैलेमस कब जग जाता है, तो लड़का में तो बहुत जल्दी ये एक्टिवेट हो जाता है। अब किसी भी लड़की को अगर 7 सेकंड देखा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए 7 सेकंड किसी को मत देखना चाहिए, किसी सुंदर लड़की या फिर किसी को भी। अब इसके बाद देखेंगे कि ये हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसका काम है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो उसका नाम है, एक हार्मोन है जिसका नाम है थेरिट्रोपिन हार्मोन। तो थेरिट्रोपिन हार्मोन के द्वारा ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। फिर ब्लड प्रेशर सब जो है ये हाइपोथैलेमस में ही आ जाता है। फिर किसी को अगर गर्लफ्रेंड है, हग करने का मन हुआ, किस करने का मन हुआ, तो ये सब भी हाइपोथैलेमस के अंतर्गत ही आता है। तो हाइपोथैलेमस ऐसे लव नाम दे दिया गया है, लेकिन वो अट्रैक्शन होता है, जो अपोजिट सेक्स के प्रति एक दूसरे का रुझान रहता है, वो अट्रैक्शन, आकर्षण को लव नाम दे दिया गया है। ऐसे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो मेन लव है वो बच्चे अपने माँ से जुड़े रहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसी वजह से उसको लव कहा जाता है एक्चुअली। लेकिन ये जो है ये अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो लड़के और लड़कियों के बीच में होता है वो लव अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है मेरे अनुसार। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। तो सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम जो है ये फोर ब्रेन का तो 66.66% जो है ये पूरा ब्रेन का फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन अकेला जो है वो 66.66% है टोटल ब्रेन का। तो अगर फोर ब्रेन ऑप्शन में ना हो तो सेरिब्रम ऑप्शन में हो, तो सेरिब्रम भी बहुत बड़ा होता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम ही सबसे बड़ा होता है। तो इसमें फोर ब्रेन में 5 लोब है। तो एक होता है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस में जितना भी चाइल्डहुड से लेकर अभी तक का मेमोरी है, जितना भी यादें हैं, सब स्टोर रहता है हिप्पोकैम्पस में। अब हम ये पेरेंटल नहीं है, पेरिएटल है, इसको ठीक कर लीजिएगा। पेरिएटल, पेरिएटल होगा, PARIETAL।
तो पैरिएटल लोब है ये। तो पैरिएटल लोब का क्या काम होता है, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर मैथ्स का हुआ या फिर रीजनिंग हुआ, तो भी जो भी तार्किक शक्ति सब जिसमें माइंड का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन मैथ्स वगैरह, तो वो सब पैरिएटल लोब के थ्रू होता है। अब हम जैसे देखते हैं टेम्पोरल लोब में जो भी सपना देखते हैं, अब आप किसका सपना देखते हैं पता नहीं, लेकिन वो जो ड्रीम फॉर्मेशन होता है वो ड्रीम फॉर्मेशन टेम्पोरल लोब में ही होता है। ऑसिपिटल लोब हो गया, ऑसिपिटल जितना भी पास्ट का भूतपूर्व जितना ये रहता है, मेमोरी रहता है, वो सब ऑसिपिटल लोब में स्टोर रहता है। अब किसी लड़के का XYZ जितनी भी गर्लफ्रेंड है, वो सब जो भी पास्ट का चीज़ है वो सब ऑसिपिटल लोब में ही स्टोर रहता है। अब एक होता है फ्रंटल लोब का क्या काम है, तो जितना प्रेजेंट मेमोरी, अभी हम जैसे वीडियो बना रहे हैं तो अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हैं तो वो हो गया। फिर जैसे कंसंट्रेशन हो गया, कोई ध्यान लगाना, फिर विल पावर हो गया, जो हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये सब जो है, जिससे स्पीच देना, भाषण देना, ये सब फ्रंटल लोब से ही होता है। इस कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बातचीत करने का ढंग, तो ये सब फ्रंटल लोब के द्वारा ही होता है संभव। फ्रंटल लोब से स्पीच वगैरह सब कंट्रोल रहता है। तो सेरिब्रम का बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम अगर सबसे बड़ा ब्रेन का हिस्सा बोला जाए तो सेरिब्रम को ही माना जाता है। ये फर्स्ट जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो सेरिबेलम है, जो आगे हम देखेंगे। तो आगे जैसे ये हो गया, हम दिखा रहे हैं, ये स्पाइनल कोड हो गया, ये स्पाइनल कोड हो गया, ये सर्विकल हो गया, गर्दन वाला पोर्शन। यहाँ से 12 नसें निकली रहती है, 12 जोड़ा नस जो ब्रेन से निकला रहता है वो। और इसमें जो है ये स्पाइनल कोड में, तो स्पाइनल कोड में भी 31 जोड़ा नस रहता है, मतलब 31 पेयर, 31 पेयर जो है नर्व्स यहाँ से निकले रहते हैं। और फिर वो 31 इसका और 12 पेयर इसका, मतलब एक साइड का हो गया 31 + 12, और फिर दूसरे साइड का 31 + 12। ये सारे जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, और इसी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है किसी ऑर्गन से, तो वो स्पाइनल कोड के थ्रू ही कोई भी इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है। अब हम देखेंगे जितना लोब था, वो फ्रंटल लोब यहाँ है, फिर पैरिएटल लोब ये हो गया, फिर ओसिपिटल लोब हो गया। तो ये इसको यहाँ पे दिखाया गया, ये सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम जो हिंद मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में है, तो वो सब दिखाया गया यहाँ पे। अब मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। मिड ब्रेन जो होता है तो उसको हम नाम दिया गया है मिड ब्रेन का, मेसो एनसीफिलोन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेसो एनसीफिलोन नाम है मिड ब्रेन का, मध्य मस्तिष्क का। और इसका काम क्या है, तो ये सेंसरी ऑर्गन जैसे हो गया आँख का, कान का, ये सब नियंत्रण करता है। तो इसमें एक कारपोरा रहता है, कारपोरा नाम का जो चीज़ होता है वो ग्लैंड है एक। तो कारपोरा जो है, ये कारपोरा का मेन काम है आँख और कान का नियंत्रण करना। ये सेंसरी ऑर्गन जो है उसको नियंत्रण करता है, जैसे आँख और कान हो गया। तो कोई अगर अंधा हो जाता है या फिर बहरा हो जाता है, उसका कारपोरा खराब रहता है। कोई देर से सुनता है, धीरे धीरे बोलता है, हाँ, एकदम लेट रिस्पॉन्स जो हो गया, वो सब उसका कारपोरा में ही गड़बड़ी रहता है, जिसके वजह से उसका थोड़ा लेट रिएक्शन होता है या फिर कम सुनाई देता है ये सब। अब सेरिब्रल भी होता है इसमें, सेरिब्रल उसमें, इससे पहले वाला में था सेरिब्रम, अब ये सेरिब्रल है। तो सेरिब्रल का क्या काम है, तो स्पाइनल कोड को कंट्रोल करना है, स्पाइनल कोड को ये कंट्रोल करता है। अब हम पश्च मस्तिष्क, पिछला मस्तिष्क के बारे में देखेंगे, हिंद ब्रेन के बारे में। तो हिंद ब्रेन को जो साइंटिफिक नेम दिया गया है वो रोम्बेनसीफिलोन नाम दिया गया है, लेकिन ऐसे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इसका साइंटिफिक नेम। और फिर देखेंगे सेरिबेलम, इसका जो 2 पार्ट होता है, 2 नहीं 3 पार्ट होता है इसमें। तो एक सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम का मेन काम है जैसे बॉडी को बैलेंस करना। अगर हम दौड़ते हैं या फिर चलते हैं, तो ये बॉडी का जो बैलेंस है वो सेरिबेलम के वजह से ही बन पाता है। कोई भी मांसपेशी एक्टिविटी, जैसे हम लिखना ही हुआ, बोलना ही हो गया, तो ये सभी लिखना हो गया, तो ये सब मसल से जुड़ा हो गया। तो मसल से जुड़ा जो भी है वो सेरिबेलम के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो जैसे शराबी है कोई, तो शराबी क्या करता है, तो शराबी जब शराब पी लेता है तो उसका बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता, वो अच्छा से चल नहीं पाता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है ना वो ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के चलता है। और ये सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और पहला जो था वो सेरिब्रम था। और इस शराबी ऐसा बोला जाता है कि सही भी बोलते हैं, जो जब ये शराब पी लेते हैं तो सेरिबेलम उसका काम करता नहीं है, तो इस पर वो स्पीकिंग ट्रूथ, मतलब सही बोलते हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि जैसे मेडुला ऑब्लिगाटा है दूसरा वाला, तो मेडुला ऑब्लिगाटा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो जैविक क्रिया है, वो हम लोग के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग चाहेंगे कि सांस ना ले तो ये संभव नहीं है।
अगर सांस नहीं लेंगे तो फिर आदमी की मृत्यु हो जाता है। तो ऐसा एक्टिविटी मेडुला ऑब्लिगाटा स्पाइनल कोड के थ्रू कंट्रोल करता है। स्पाइनल कोड के थ्रू इसलिए कंट्रोल करता है कि जैसे ये सब क्रिया नहीं करने से क्या होता है, व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अब स्पाइनल कोड के थ्रू ये मेडुला ऑब्लिगाटा से जुड़ा रहता है, मेडुला ऑब्लिगाटा स्पाइनल कोड से, और जो भी ये एक्शन है ये सब स्पाइनल कोड के थ्रू फिर कंट्रोल होता है। ये सब जैसे हो गया मेडुला ऑब्लिगाटा डाइजेशन में सहायता करता है, डाइजेशन का काम, या फिर हार्ट बीट हो गया, तो इसलिए 24 आवर जो है ना एक्टिव रहता है। रेस्पिरेशन, श्वसन हो गया, एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब हो जाता है कुछ त्यागना, जैसे हम लोग का वेस्ट जो है ना, वो वेस्ट जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सर्शन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन मतलब ये हो गया जैसे अब कोई व्यक्ति सुबह अगर समय पे वॉशरूम नहीं जाए, उसको दबा के रखे, तो उसमें जो है ना वो जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो वहाँ पे सड़ने लगता है, मतलब सड़ के वहाँ पे घाव हो जाता है, फिर उसको अल्सर होने का संभावना रहता है, ब्लीडिंग होता है। इसलिए सुबह अपना समय पे जो है लैट्रिन चला जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाता है। फिर ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सब क्रिया यहाँ से ही कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो एक्सेसरी एक्टिविटी है, ये तो जैविक क्रिया जो ज़रूरी है, इसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसके बिना आदमी जीवित भी रह सकता है। ये एक्सेसरी एक्टिविटी, अगर कोई खड़ाटा नहीं लेगा तब भी जीवित रहेगा, वोमिटिंग नहीं करेगा तब भी जीवित रहेगा। तो ये सब ऐसा एक्टिविटी है जो आदमी नहीं भी करे तब भी जीवित रह सकता है। जैसे बर्प हो गया, डकार लेना, आई ब्लिंकिंग, आँख का जो है पलकों का ये ऊपर नीचे जो होता रहता है, स्नीजिंग हो गया, छींक, फिर हिकअप्स मतलब हिचकी हो जाता है, तो ये सब कंट्रोल होता है। ये सब कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लिगाटा के थ्रू, वो स्पाइनल कोड के द्वारा मेडुला ऑब्लिगाटा करता है। जैसे एक नाम होता है हिचकी क्यों होता है, तो एक एपिग्लोटिस रहता है, एपिग्लोटिस गर्दन में रहता है एक, जिसके खिसक जाने से हिचकियाँ होती है। अब देखते हैं इसके पोन्स के विषय में। पोन्स क्या होता है, तो पोन्स हिंद ब्रेन में ही पाया जाता है। पोन्स का मेन काम है जो किसी भी दर्द का एहसास होता है या फिर कुछ भी, जैसे कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन की प्रणाली को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जैसे हो गया स्पाइनल कोड से हमको कोई पेन का एहसास हुआ, अगर चोट ही लग गया या फिर पैर ही टूट गया, तो उसमें क्या होता है, तो स्पाइनल कोड के थ्रू मैसेज जाता है, तो मैसेज जाता है पोन्स के पास। अब पोन्स क्या करता है, ये मैसेज को फॉरवर्ड करता है हाइपोथैलेमस के पास। तब जब हाइपोथैलेमस के पास मैसेज चला जाता है तब हमें पेन का एहसास होता है। लेकिन ब्रूफेन जब हम खाते हैं या फिर कोई पेन किलर टैबलेट जब खाते हैं, तो वो पोन्स और हाइपोथैलेमस के बीच का जो कनेक्शन है वही कट कर देता है। तो अब ये कनेक्शन अगर कट हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए, जब जितना देर उसका असर होता है, तब हमें पेन का एहसास नहीं होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पोन्स तक ही सीमित रह जाता है, हाइपोथैलेमस के पास नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। अब देखेंगे स्पाइनल कोड के विषय में। अब दूसरा है स्पाइनल कोड, जैसे पहले तो ब्रेन हो गया, अब दूसरा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है 10% जितना बॉडी का फंक्शन है वो सब स्पाइनल कोड के थ्रू ऑपरेट होता है या कंट्रोल होता है, और जो बाकी का 90% है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। अब स्पाइनल कोड के पास 31 जोड़ा जो है वो नर्व्स है, अब इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, यही लिखा हुआ है। फिर से ये जो है ये कनेक्ट करता है, सारा ऑर्गेन के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और सारा ऑर्गेन का इन्फॉर्मेशन जो है वो पास आउट करता है। ये पाथवे है, जितना ऑर्गेन का सारा इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है ब्रेन को, और ब्रेन से सारा इन्फॉर्मेशन फिर अन्य ऑर्गेन में फिर मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे हो गया आई ब्लिंकिंग, बर्प, ये सब जो हम पीछे डिस्कस किए हुए थे, तो ये सारे फंक्शन जो हो गया, ये सारा फंक्शन, ये सब को स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिगाटा के से जुड़ा रहता है, तो इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और फिर हो गया वर्टिब्रल कॉलम, इसको जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। फिर देखेंगे जैसे पेरिफेरल नर्व्स सिस्टम, तो इसमें जो पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल और तीसरा ऑटोनोमस, जो हम शुरू में बताए थे। तो दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें, तो सर्विकल जो गर्दन के पास रहता है, वहाँ ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो निकले रहते हैं, 12 जोड़ी नर्व्स। और फिर स्पाइनल कोड में 31 पेयर रहता है, तो ये सारा नर्व्स एक दूसरे, सारा ऑर्गेन को स्पाइनल कोड के थ्रू कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कोड के थ्रू जुड़ा रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूट नर्व्स इन होल बॉडी, ये जो है ना सारा बॉडी में नर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद कनेक्ट ऑल ऑर्गन टू स्पाइनल कोड, जैसा कि हम बताए हैं। अब जैसे कोई किसी को बेहोश करना रहता है,
तो उसमें क्या होता है, तो स्पाइनल कोड में ही इंजेक्शन दिया जाता है। तो स्पाइनल कोड में इंजेक्शन देकर उसको बेहोश कर दिया जाता है। क्योंकि ये भी तो ब्रेन ही है, स्पाइनल कोड भी एक सेकेंड ब्रेन है। तो इसमें फिर उस कुछ पता ही नहीं चलता है, फिर नीचे का जो पोर्शन है वो सब ये हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए देखेंगे कि अब जो ऑपरेशन होता है किसी भी महिला का और चाइल्ड बर्थ के टाइम, तो वो सब कुछ अपना देखते रहते हैं और नीचे ऑपरेशन होता रहता है, तो कोई उसको उसे कुछ पता भी नहीं चलता है। तो स्पाइनल कोड में ही पीछे की रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है। अब एएनएस के बारे में जानेंगे, तो एएनएस क्या हो गया, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब इसमें दो टाइप होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जैसे हम घोस्ट की मूवी देख करके सो जाते हैं, रात को पता चलता है कि कुछ है सामने, लाइट तो ऑफ है, अब आगे देख रहे हैं कि कुछ है, अब हम समझ लेते हैं कि भूत ही है, लेकिन अब उसमें क्या हो जाता है, आँख एकदम चौड़ा हो जाता है, हम लोगों को पसीना आने लगता है, कंठ सूख जाता है, तो ये सब होने लगता है। और फिर जब लाइट जलाते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं, अरे तो ये तो कपड़ा, उजला कपड़ा रखा हुआ था। तो इस वजह से क्या होता है, तो फिर उस जो डरने वाला सिचुएशन रहता है जिसमें पसीना वगैरह सब निकलता है, उसको सिंपैथेटिक कहा जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक, जब हम लाइट जला लिए, देखे कुछ नहीं है, तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है, तो ये रिलैक्स फील करता है आदमी, तो उसको पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। अब जैसे मोटर नर्व्स हो गया, सेंसरी नर्व्स हो गया और मिक्स्ड नर्व्स हो गया। तो सेंसरी नर्व्स जैसे कुछ भी स्किन में होता है या फिर वो सेंस कर लेते हैं हम, मच्छर काटा सेंस हो गया, तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्मेशन चला जाता है। तो फिर मोटर नर्व्स में एक्शन लेना, मच्छर काट रहा है तो उसको मार दिया जाता है, तो एक्शन हो गया। अब क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रहा है, तो हमें ये मोटा नर्व्स के थ्रू ही ब्रेन इन्फॉर्मेशन देता है कि अब इसको सिक्स लगाना है या फिर क्या करना है, मतलब सिंगल लेना है। तो ये मोटा नर्व्स का मतलब ये हो गया कि एक्शन एक्शन जो होता है वो मोटा नर्व्स के थ्रू ही लिया जाता है। और मिक्स्ड नर्व्स हो गया, जो ये दोनों को मिक्स्ड नर्व्स, दोनों का क्वालिटी मिक्स्ड नर्व्स में पाया जाता है। तो इस थैंक यू। अब ये ब्रेन जो है ये ख़त्म हो गया है, इस पर सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और आगे हम फिर ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, तो ग्लैंड के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक यहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल है, कृष्णा एसएससी एंड बैंकिंग। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कृष्णा एसएससी बैंकिंग को सब्सक्राइब, ये उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको सारा नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।